नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खजूरों के एक ऐसे बाग के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बाग माना जाता है। और इसका मालिक कि जिसके पास स्कूल लाइफ में ट्रिप पर जाने के लिए एक रियाल भी नहीं होता था, किस तरह वो इस बाग का मालिक बना और किस तरह उसने पूरी दुनिया में इस बाग से मिलने वाली आमदनी को गरीब अवाम पर लगाया और वक्फ किया। ये सब हक़ाइक़ जानने से पहले हमारे वो तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन, सऊदी अरब के अल कसीम इलाके में खजूरों का एक बाग है जिसमें खजूरों के तकरीबन 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग अल्लाह की राह में वक्फ है। इस बाग में नाज़रीन 45 किस्म की खजूरें लगती हैं और सालाना पैदावार 10,000 टन है। ये बाग रोए ज़मीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा बाग है जो अल्लाह की राह में वक्फ है। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि इससे मिलने वाली आमदनी दुनिया भर में खैराती कामों, मसाजिद की तामीर और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी के दस्तरख्वान पर लगाई जाती है। इसका मालिक सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, लेकिन ये शख्स हमेशा से अमीर नहीं था बल्कि ये इतना गरीब था कि जब इसके स्कूल का ट्रिप जाने लगा था और हर स्टूडेंट से एक एक रियाल मांगा गया था तो इसके पास देने को वो एक रियाल भी नहीं था। तो उस वक्त एक फ़लस्तीनी उस्ताद ने इसको एक रियाल दिया था और उस रियाल के बदले में इसको ट्रिप पर जाने की इजाज़त मिल गई थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ इस शख्स ने कि जिसका नाम सलमान अल राजी है, इसने तालीम मुकम्मल करने के बाद एक कमरे में बैंक बनाया और काम शुरू कर दिया और इंतहाई कम वक्त में इनके बैंक की शाखें सऊदी अरब में फैल गई। ये अपने उस उस्ताद को ढूंढने लगे कि जिन्होंने बचपन में इसको ट्रिप पर जाने के लिए एक रियाल दिया था। इनकी खुशकिस्मती कि इनको वो उस्ताद मिल गए और उस वक्त उनके उस्ताद के हालात इंतहाई ख़राब थे। उनके पास खाने को खाना भी नहीं था, उनके पास खाने के लिए ना खाना था ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। ये जब उनके पास पहुंचे, उनको सलाम किया और उनको बताया कि मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ कि जिसको आपने एक रियाल दिया था, तो इनके उस्ताद मुस्कुराने लगे और कहा कि क्या तुम मुझे वो एक रियाल वापस करने आए हो? तो इन्होंने कहा नहीं, मैं आपको एक रियाल वापस करने नहीं आया, बल्कि मैं आपके लिए घर खरीद चुका हूँ, एक गाड़ी खरीद चुका हूँ और आपका ता ज़िंदगी जितना भी खर्चा होगा अब वो मैं उठाऊंगा। तो इसके उस्ताद ने कहा कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिसके जवाब में सलमान साहब ने फरमाया कि सर, बात ये है कि ये जो खुशी आपको मिली है ये उससे बड़ी खुशी नहीं है कि जब बचपन में मुझे ट्रिप पर जाने के लिए एक रियाल मिला था जो आपने दिया था, जो उस वक्त खुशी मुझे मिली थी, ये खुशी उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है और अब मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। नाज़रीन, इस हस्ती ने इसके साथ साथ 2010 में अपनी बेगम और बच्चों को दौलत का हिस्सा दे दिया और जो अपने हिस्से में बाकी इनके पास दौलत बची इन्होंने वो सब वक्फ कर दी और मोहतात अंदाजों के मुताबिक इन्होंने 60 अरब रियाल वक्फ किए हैं। 170 मिलियन कोरोना वायरस के हवाले से भी इन्होंने 170 मिलियन रियाल कोरोना वायरस के हवाले से भी इन्होंने वक्फ किए थे और फॉक्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 20 सखी तरीन लोगों में शुमार किया था। सऊदी अरब का नाज़रीन कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां इन्होंने मस्जिद ना बनवाई हो और इनकी मुख्तलिफ कंपनियों और बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। और नाज़रीन, दुनिया में शायद ये वाहिद बॉस हैं कि जो अपने मुलाजमीन को महीना ख़त्म होने से पहले ही उनकी तनख्वाहें दे देते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान इनका इंतकाल हो गया और इनकी बनाई गई मसाजिद और इनकी जानिब से दिए गए जितने भी गरीबों के लिए फंड्स थे वो आज भी चल रहे हैं और इस बाग की आमदनी इनके मरने के बाद भी आज भी गरीबों में वक्फ कर दी जाती है। गरीब बच्चियों की शादियों के लिए वक्फ कर दी जाती है, गरीब बच्चों की तालीम के लिए पैसा लगा दिया जाता है और हरमैन शरफैन की तज़हीनो आराइश के लिए भी इनके दिए गए बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो मुसलसल वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके मरने के बाद भी इनकी नेकियों का सिलसिला आज तक उसी तरह जारी व सारी है जिस तरह इनके जीते जी हुआ करता था।